अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। रियासत मध्य प्रदेश के सनती शहर इंदौर में एक फर्जी बाबा की खूबियाँ बताने वाले मुस्लिम शख्स को बजरंग दल ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छतरीपुरा थाना इलाके के समाजवादी इंदिरा नगर में बजरंग दल के कारकुनान ने एक मुस्लिम शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कारकुनान का इल्ज़ाम था कि मुस्लिम शख्स अपनी शनाख्त को छुपाकर अक्सरियत इलाके में बाबा की खूबियाँ बताकर लोगों के दरमियान मुबीना लव जिहाद फैला रहा था, जिस पर हमने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। छतरीपुरा थाना इंचार्ज पवन सुंगल ने बताया कि हमें इत्तला मिली थी कि एक शख्स को कुछ लोगों ने पकड़ा है जो नीम हकीम के पर्चे तकसीम कर रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां लोग जमा थे, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा शख्स को जेल भेज दिया है। पकड़े गए शख्स का नाम नदीम है और उसके पास से जो पर्चे बरामद हुए हैं वो नीम हकीम के पर्चे हैं। बजरंग दल के रुकन तनु शर्मा ने बताया कि कुछ मुस्लिम नौजवान हिंदू इलाके में बाबा के पर्चे तकसीम करके लोगों को गुमराह कर रहा था और लव जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हमने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मुतालबा किया है कि बाबा की तशहीर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तंजानिया के शिमाल मगरबी शहर बुकुबा में एक तैयारा गिरने से 19 अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया ने वज़ीर आज़म कासिम माजालीवा के हवाले से ये इत्तला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट एयर कंपनी का तैयारा बुकुबा एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश के दौरान विक्टोरिया झील में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 39 मुसाफिरों और अमले के 4 अरकान समेत 43 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 अफराद को बचा लिया गया है। सिटीजन अखबार के मुताबिक 19 महलूकीन में अमले के अरकान और मुसाफिर भी शामिल है। हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। हुक्काम को शुबा है कि हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। सरकारी तौर पर बताया गया है कि तंजानिया में तैयारा हादसे में 19 अफराद हलाक हुए हैं। अब रुक करते हैं खबर की तरफ। उड़ीसा के रायगढ़ जिला में एक हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया है। चोर ने पुलिस की पेट्रोलिंग वैन ही चुरा ली, ताहम पुलिस ने पीसीआर बरामद करने के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए मुबीना तौर पर पेट्रोलिंग वैन चोरी कर ली। पुलिस को मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी शनाख्त रुदर सीबा के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला के इंडीडा गांव का रहने वाला है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में चोरी शुदा वैन का सुराग मिला, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने छापा मारकर पेट्रोलिंग वैन को मौके पर बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि रुदर ने पुलिस का पीसीआर क्यों चुराया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो की तारीख में शायद इस तरह का पहला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने मेट्रो ट्रैक पर ही पेशाब करना शुरू कर दिया। किसी ने उसकी वीडियो बनाई और उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। ये वीडियो संजीव बब्बर नामी शख्स तक पहुंची, जिसने उसे 29 अक्टूबर को ट्विटर पर अपलोड किया और दिल्ली मेट्रो को टैग किया। उसके बाद मालूम हुआ कि जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन का है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वीडियो की बुनियाद पर नोटिस लिया गया है। शनाख्त के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मेट्रो के तर्जुमान अनुज दयाल का कहना है कि मेट्रो इहाते में गंदगी फैलाने पर 200 रुपये जुर्माना का इंतजाम है। जिस शख्स ने यह हरकत की है उसकी तलाश की जा रही है। मौसूला वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से मदद ली जा रही है। गौरतलब है कि जब दारुल हुकूमत में मेट्रो शुरू की गई थी उसकी सफाई और मायार पर पूरी तवज्जो दी गई थी और लोग उसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इस किस्म के वीडियो शायद पहली बार सामने आई जब एक शख्स ने मेट्रो ट्रैक पर ही पेशाब करना शुरू कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी में एमसीडी इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद तमाम पार्टियों की जानिब से हर रोज नए ऐलानात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बार बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है।
उसके साथ ही पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है और कहा है कि AIMIM दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात मजबूती से लड़ेगी। इस सिलसिले में दिल्ली AIMIM के सदर कलीमुल हाफिज ने कहा है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन बीजेपी के मजालिम और आम आदमी पार्टी के फरेब के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि आज यहाँ लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। जहाँ बीजेपी ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ बनाए हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में होने के बावजूद आलूदगी को कम करने में नाकाम रही। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही है, लेकिन किसी के पास इस संगीन मसले के हवाले से कोई फॉर्मूला नहीं है। ये MCD का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और जुल्म और आम आदमी पार्टी की आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के खिलाफ है। ये जो दोनों ने आम आवाम के जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है, ये उसके खिलाफ है। ये दिल्ली जैसे शहर को जहरीली हवा देने के खिलाफ है। ये मुस्लिम और दलित बस्तियों को हमेशा नथराज बनाए रखने के खिलाफ है। ये मुस्लिम और दलित बस्तियों में कूड़े के पहाड़ बनाने के खिलाफ है। ये मुस्लिम और दलित बस्तियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ना होने के खिलाफ है। ये दिल्ली में रहते हुए एक तरह से एक सड़ी हुई गंदी जिंदगी जीने वाली बस्तियों के लड़ने के लिए है। दिल्ली मजलिस ने इसलिए शुरुआत भी दिल्ली का जो सबसे बैकवर्ड जिला है, नॉर्थ ईस्ट जिला, वहाँ की विधानसभा मुस्तफाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्रिजपुर, एक वहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर किया है हमने आज। और दूसरा कैंडिडेट हमने करावल नगर विधानसभा की श्रीराम कॉलोनी वार्ड से किया है। ये दोनों वार्ड दिल्ली के मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट डर्टी, मोस्ट नेग्लेक्टेड वार्ड है। यहाँ से दिल्ली मजलिस ने अपने 2 कैंडिडेट का डिक्लेरेशन करके आज दिल्ली MCD इलेक्शन का आगाज कर दिया। बाकी भी जो और वार्ड जहाँ हमने लड़ने के लिए निशानदेही की है, उनकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द हम उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से MCD में बीजेपी ने अनथराइज्ड कॉलोनियों को इग्नोर किया, खासतौर से मुस्लिम और दलित बस्तियों को इग्नोर किया, और उस पर भी सितम ज़रीफ़ी आम आदमी पार्टी ने की कि आम आदमी पार्टी 100% वोट लेने के बावजूद भी उसने अपनी शिक्षा सेवाएं, उसने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसको वो मोहल्ला क्लिनिक कहती है, यानी इन कॉलोनियों में जहां अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के जुनूबी हिस्से में एक फौजी तरबियती मरकज के दरवाजे पर खुदकश में बम धमाके में कम से कम 5 अफराद और हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उडुवा यूसुफ रेज ने इतवार को ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सोमालिया की कौमी फौज ने हमला नाकाम बना दिया, जिससे हमलावर को अपने हदफ तक पहुंचने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जनरल धागाबादन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के दौरान हमलावर अपने हदफ को हासिल नहीं कर सकते। सिपाहियों ने उसे उसके हदफ तक पहुंचने से रोक दिया। हमने उसके पीछे मराहकात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोगादिशु में 2 और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक नए भेस में खुदकश हमलावर ने एक साबिक कैंडी फैक्ट्री के करीब धमाके खेज मवाद से धमाका किया, जिसे दहशतगर्दों ने पहले भी निशाना बनाया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इतवार को डीजल से चलने वाले दरमियानी और भारी गाड़ियों की दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी के हुक्म की मुखालिफत करते हुए रियासती हुकूमत से उसे वापस लेने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन के एस अटवाल ने आज यहाँ कहा कि दिल्ली हुकूमत के तगलुकी फरमान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दारुल हुकूमत दिल्ली भेजे गए तकरीबन 150 ट्रक दिल्ली सरहद पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी के बाइस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह जैसे बड़े शहरों से सामान लेकर दिल्ली आने वाले तकरीबन 1000 ट्रक अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली की सरहद पर फंस जाएंगे। अटवाल ने कहा है कि लंबी दूरी के सामान ढोने वाले ट्रक
सिर्फ डीजल पर ही चलते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उन गाड़ियों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक मोड पर चार्ज करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस हुक्म से दारुल हुकूमत दिल्ली में बहुत सी अशिया की किल्लत हो जाएगी और लोगों को शादी ब्याह और त्यौहार के सीज़न में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दिल्ली का कारोबार ठप होकर रह जाएगा और लोग हमसाया रियासतों से ख़रीदारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।